हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य होगा। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का फटाफट प्रश्न 35 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वह किस खेल से है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वह जैकविल थ्रो से है। किससे है दोस्तों? जैकविल थ्रो से है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे और 3 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो दोस्तों तो बिल्कुल भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो लगा था वह कब लगा था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 22 मार्च 2020 को लगा था। कब? 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में रेल किस वर्ष चली थी? भारत में रेलगाड़ी पहली बार किस वर्ष चली थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1853 ईस्वी को चला था। कब चला था? 1853 को चला था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह किस राज्य में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताइएगा अगर यदि जानते हैं तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इंडिया किस राज्य का डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिल्कुल डांडिया जो है वो किस राज्य का है दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात का है। कहाँ का है दोस्तों? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वह डांडिया है। आप अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल धूमर जो है वह राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो क्या है दोस्तों? तो धूमर है। धूमर ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अलीगढ़ के जाना जाता है। किसको दोस्तों? अलीगढ़ को जाना जाता है लाल नगरी के शहर के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, 100 के नोट पर किस का चित्र अंकित है? बताइएगा दोस्तों। 100 के जो नया नोट आया है 100 का, उस पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों? इंद्रधनुष, ताजमहल, लाल किला या सांची का स्तूप? क्या हो जाएगा सही जवाब? कमेंट के माध्यम से अगर यदि जानते हैं तो फटाफट आंसर जरूर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सांची का स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा आम का शहर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। किसको? लखनऊ को कहा जाता है आम का शहर।
यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। लीची का शहर किसे कहा जाता है? लीची का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि लीची का शहर किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात की राजधानी जो है आपका गांधीनगर है। गांधीनगर का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय बैंक के सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक के सबसे अधिक शाखाएं हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। किसकी है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल कथकली जो है वो किस राज्य का है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका केरल का है। कथकली जो है वह लोक नृत्य केरल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सुरक्षित व्यक्ति जो है आपका पीएम प्रधानमंत्री है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मदुरै हो जाएगा। मदुरै त्योहारों का नगर है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, घाटों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों? घाटों का नगर किसे कहते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल गया को कहते हैं घाटों का नगर। किसे कहते हैं दोस्तों? गया को कहते हैं। गया जो बिहार राज्य में पड़ता है, गया एक ज़िला है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा दोस्तों, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे गर्म राज्य है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नदी से नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा। गंगा, गोदावरी, सरस्वती या फिर तप्ती? यमुना, गोदावरी, सरस्वती एवं ताप्ती, कौन सा हो जाएगा दोस्तों पुरानी गंगा के नाम से? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा वाला उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बिल्कुल भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? राजस्थान का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो रसगुल्ले का आविष्कार जो हुआ था आपका बंगाल में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो हुई थी वो किस देश में हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पानी पूरी बनाने की जो आविष्कार हुआ था वह भारत में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, लोटस टेम्पल कहाँ पे स्थित है? लोटस टेम्पल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लोटस टेम्पल जो है कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल दिल्ली में है स्थित। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, चांदी की मुद्रा बनाई गई थी। भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में वीरों की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहते हैं दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राजस्थान को भारत की वीरों की भूमि कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है कहाँ पे आता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल में आता है। भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है वो केरल राज्य में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारत के सबसे पुराना नाम क्या है। भारत का सबसे पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत का सबसे पुराना नाम है जम्बूद्वीप। भारत का सबसे पुराना नाम है जम्बूद्वीप का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं दोस्तों, तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के सबसे कम मुस्लिम रहते हैं सिक्किम में। सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला डाकघर कहाँ खोला गया था। भारत का सबसे पहला डाकघर कहाँ पे खोला गया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है। भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 बार। भारत में टोटल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, क्या हो जाएगा सही जवाब। इसका आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा कि गोल गुंबद जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा टोटल 35 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप 35 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्रतिदिन जीके पढ़ने के लिए जीके स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।